हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम ये दो शब्दों से बना है, एक नेशनल और एक इनकम। अब नेशनल को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय और इनकम को कहते हैं आय। अब राष्ट्रीय शब्द भी राष्ट्र से बना है। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और आय तो समझते हो, मतलब वो आय जो हमारे देश की हो, वो आय जो हमारे देश की हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है, समझ में आया? तो देश का पैसा, इसका मतलब क्या होता है? वो पैसा जो हमारे देश के रहने वाले लोगों के द्वारा देश में या देश के बाहर से कमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो चलो, अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। वो पैसा जो हमारे देश के लोगों के द्वारा देश में या देश के बाहर से कमाया जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? राष्ट्रीय आय वो आय होती है जो एक देश के निवासी द्वारा देश में या देश के बाहर से कमाई जाती है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों, देश में रहने वाले लोग मतलब निवासी हो गए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल इनकम का फार्मूला क्या होता है। नेशनल इनकम का फार्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो पहले ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फिर समझेंगे NFIA क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाते हैं। अब पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, हम लोग उसे हिंदी में कहते हैं घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि घरेलू सीमा का मतलब होता है इंडिया का जो मैप दिखता है सिर्फ वो घरेलू सीमा है, जो कि एकदम गलत है। घरेलू सीमा में हम कुछ बाहर की चीज़ें भी अपने घरेलू सीमा में ऐड करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई शिप है जो दूसरे देशों में चल रहा है, तो उसे भी ना हम घरेलू सीमा में ऐड कर लेते हैं। अब देखो, वो है कहाँ पर? दूसरे देशों में, लेकिन हम ऐड कहाँ कर रहे हैं? घरेलू सीमा में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम घरेलू सीमा में ऐड करते हैं। अब घरेलू सीमा का मतलब कभी ये मत समझना कि सिर्फ जो इंडिया का बाउंड्री है उसके अंदर जो इनकम कमाई जाती है वो होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब याद रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया का मैप प्लस कुछ बाहर की भी चीज़ें। जैसे इंडिया के बाहर जो वाटर दिखता है ना, उसमें भी हमारा कुछ हिस्सा होता है। अगर वहाँ भी पैसा कमाया जाता है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जब डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ NFIA क्या होता है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब वो नेट फैक्टर इनकम जो हम एब्रॉड से कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो कि भारत के कुछ लोग विदेश गए हैं। क्यों गए हैं? पैसा कमाने। और विदेश से कुछ लोग इंडिया आए हैं। क्यों आए हैं? पैसा कमाने। ठीक है, इस चीज़ का जब अंतर निकाल लिया जाता है कि भारत से विदेशी कितना कमा कर ले गया और विदेश से हमारे इंडिया के निवासी कितना कमा कर लाए, मतलब हमारे यहाँ का बंदा कितना लाया और उनके यहाँ का बंदा हमारे यहाँ से कितना ले गया, इस चीज़ का जब अंतर निकाल लिया जाता है उसी को कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये जो NFIA है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये आप समझ गए होंगे। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, कब पॉजिटिव और कब निगेटिव और कब जीरो होता है। जैसे पॉजिटिव कब होता है? जब हमारे देश का बंदा विदेश में ज़्यादा कमा लाता है लेकिन विदेशी हमारे यहाँ से कम कमा कर ले जाता है। जैसे हमारे देश के एक बंदे ने विदेश से 100 रुपये कमाए, लेकिन उस देश का जो विदेशी हमारे यहाँ आया है वो सिर्फ 50 कमा पाया हमारे यहाँ। तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जस्ट इसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा? जब जितना हमारे यहाँ का बंदा उनके यहाँ कमाएगा और उतना ही उनके यहाँ का बंदा हमारे यहाँ कमा लेता है, तो वो हो जाता है जीरो।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना।